गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। क्या आप जानते हैं छुपकर बातें सुनना क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है गाइस? चलिए आज इस पर डिस्कशन करते हैं गाइस। छुपकर बातें सुनना, इसे हम तीन तरह से बोल सकते हैं। जैसे लिसन इन ऑन, LISTEN, लिसन इन, IN, उसके बाद ऑन, लिसन इन ऑन। और गाइज दूसरा इब्ज ड्रॉप ऑन। इसका स्पेलिंग है गाइज EAVES DROP, इब्ज ड्रॉप ऑन। और तीसरा इंग्लिश है गाइज ओवर हियर। पहला और दूसरा यानी लिसन इन ऑन और इब्ज ड्रॉप ऑन, दोनों का ही अर्थ पर्पसली किसी की बातों को सुनना, चाहे दरवाजे के पीछे से, खिड़की के पीछे से, दीवार के पीछे से, या किसी चीज़ का सहारा लेकर ताकि आप दिख ना सकें, उसके पीछे से किसी के बात चुपचाप सुनना, छुप कर सुनना, ये होता है गाइज। मतलब या यदि हम पर्पसली, जानबूझकर, डेलिब्रेटली किसी की बात सुनते हैं छुपकर, तो उसे हम लिसन इन ऑन या इब्ज ड्रॉप ऑन कहते हैं गाइज। और गाइज ओवर हियर का भी मतलब होता है किसी की बात छुपकर सुन लेना। ओवर हियर, OVER, ओवर HEAR, हियर, ओवर हियर। परंतु गाइज इसमें थोड़ा सा अंतर है गाइज। ओवर हियर होता है कि ये पर्पसली हम किसी की बात नहीं सुनते, डेलिब्रेटली हम नहीं सुनते। मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और संयोग से ऐसा सिचुएशन हुआ कि हम उधर से गुजर रहे थे और हमने उनकी बातें सुन ली। तो अगर ऐसा सेंस आता है गाइज, तो इसे हम ओवर हियर कहते हैं। तो गाइज चलिए इस पर कुछ सेंटेंस करते हैं गाइज, ताकि ये और भी क्लियर हो जाए गाइज। तो गाइज मान लीजिए यदि आपको कहना है मैं दीवार के पीछे से उनकी बातें सुन ली, तो गाइज मैंने सुन ली, मैंने छुपकर सुन ली। तो छुपकर सुन ली का क्या होता है गाइज? इब्ज ड्रॉप। तो गाइज ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम लोग कहेंगे आई इब्ज ड्रॉप्ड। इसमें ईडी लगा देंगे, आई इब्ज ड्रॉप्ड। उसके बाद गाइज ऑन देम, पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद गाइज इब्ज ड्रॉप को लिख दीजिए। पास्ट में है तो ड्रॉप्ड कर दीजिए, और कंटिन्यूअस में है तो ड्रॉपिंग कर दीजिए, इब्ज ड्रॉपिंग कर दीजिए। तो गाइज ये टेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा गाइज। तो उसके बाद गाइज दीवार के पीछे से, तो से का फ्रॉम हो गया, और पीछे बिहाइंड, दीवार द वॉल। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा गाइज? आई इब्ज ड्रॉप्ड ऑन, उनकी, देम, फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। इसको गाइज आप लिसन इन ऑन करके भी बना सकते हैं गाइज। तो गाइज आई लिसन्ड इन ऑन, उनकी, तो देम, फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। अगर उनकी है तो देम कर दें, उसकी है तो हिम कर दें, और जैसा आता है तो वो, अगर प्लान है तो प्लान, उनकी प्लान है तो उनकी प्लान लिख दें। कन्वर्सेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन लिख दें। जो भी आता है, जो आप सुनते हैं,
वो आप वहाँ लिख दें। तो गाइस जैसे अब इसको गाइस हम तीसरे रूप में भी बना सकते हैं। आई ओवर हर्ड देम फ्रॉम बिहाइंड द वॉल। तो इसमें केवल ओवर हियर ही आता है गाइस, ऑन नहीं आएगा। इसमें फ्रेजल ये फ्रेजल वर्ब नहीं है गाइस, केवल ओवर हियर ही लिखते हैं गाइस। और उसमें और पिछले वाले में हमने ऑन लिखा, इन ऑन लिखा, ऑन लिखा, लेकिन इसमें केवल ओवर हियर कर दे गाइस। चलिए, और ओवर और हियर ये भी दो शब्द को मिलके बना है, तो ये भी फ्रेजल ही है गाइस। चलिए अब गाइस अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई हमारी बातें छुपकर सुन रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता? इंट्रोगेटिव में है गाइस। तो डोंट यू थिंक कोई हम लोगों की बातें छुपकर सुन रहा है? तो कोई someone is overdropping on us। या दूसरा, डोंट यू थिंक someone is listening in on us। हमारी तो us कर दे, और हमारी प्लान तो आवर प्लान कर दे। यस, चलिए गाइस, अगर हम बोलना चाहते हैं गाइस सावधान रहो, कोई हमारी बातें सुन लेगा, तो सावधान रहो, बी केयरफुल। कोई हमारी बातें सुन लेगा तो somebody या someone, तो someone will listen in on us। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, बी केयरफुल, someone will ओवर ड्रॉप ऑन अस। ये फ्यूचर का था इसलिए हमने यहाँ विल लगा दिया। कंटिन्यूअस कर रहा था तो EGMR एंड इफ ड्रॉपिंग, लिसनिंग ये लगा देते गाइस, लिसनिंग इन ऑन कर देते। चलिए अब गाइस इसको दूसरे ढंग से देखते हैं गाइस। बी केयरफुल, समवन विल ओवर ड्रॉप ऑन अस। या बी केयरफुल, समवन विल ओवरहियर अस। समवन विल ओवरहियर अस। तो गाइस आशा है आप इसे समझ चुके होंगे गाइस, और ये बहुत बोलने के काम में भी आता है गाइस, और इस तरह के वाक्य इंटरेस्टिंग होते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं गाइस। अगर आपको पसंद आया हो गाइस तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस।